इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि उन सारे बीस्टों का लीडर आने लगा था, जिससे अपनी टीम को बचाने के लिए जेंग सेन ने किसी को बुला लिया था। वह एक स्टाइलिश तरीके से जंप करते हुए एंट्री लेता है, जो कि एक गोल्ड रैंक का एप एनीमॉर्फ था। वह बोलता है कि इन बंदरों को हराना तो मेरे लिए सिर्फ वार्म अप होगा। उसके आगे से हम अपना यह वीडियो शुरू करते हैं। अगर पिछली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो के शुरुआत में वह बंदा अपने एनीमॉर्फ में ट्रांसफॉर्म होता है। उसके बाद वह उनके लीडर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। उन सारे बीस्टों का लीडर भी लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वह गोल्ड रैंक का बंदा झांगसी उसके हाथ को पकड़ता है और उसको इधर उधर उठा के पटकने लगता है, जिसको देखने के साथ ही वो सारे बीस्ट बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वह तो सोचते हैं कि जब लीडर का ये हाल हो रहा है तो हमारा क्या हाल होगा। उसके बाद वह उस लीडर को उठा के उनकी तरफ फेंक देता है। वह लीडर तो उड़ते हुए उन बीस्टों के बीच में जाके गिरता है। उसके बाद वह बहुत ही तेजी से दहाड़ता है। वह देखने में भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था, जिससे कि वह सारे बीस्ट डर के वहां से भागने लगते हैं। हमारा हीरो लिन क्यू तो बोलता है कि गोल्ड रैंक के किसी एक्सपर्ट की पावर तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। उसके बाद वह बंदा बोलता है कि यंग मास्टर अब सब खत्म हो गया है, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वह बंदा वहाँ से जंप करते हुए चला जाता है। चैंगमिन तो उससे पूछती है कि क्या वह बंदा हमेशा ही हमारे साथ था। जेंग सेन तो अपने बगल वाले लड़के को इशारा करते हुए दिखाता है कि इसके फैमिली वाले भी इसके साथ किसी को भेजना चाहते थे, लेकिन हम दोनों की फैमिली ने डिसाइड किया कि सिर्फ जेंग सी को हमारे साथ भेजेंगे, और मेरी फैमिली वालों ने बोला था कि यह बात किसी को भी नहीं बताए, जिससे कि हम लोग अच्छे से ट्रेनिंग कर पाए और जब कोई खतरनाक सिचुएशन हो तो हम लोग सुरक्षित रहे। तभी वह दूसरा लड़का भी बोलता है कि हाँ, अगर हमको पता होता कि कोई हमारी सेफ्टी के लिए है तो फिर हम लोग अच्छे से ट्रेनिंग ही नहीं करते। मैंने इस फाइट से बहुत कुछ सीखा है, मेरे शरीर में माना बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। उसके बाद वह थोड़ा सा ध्यान लगाता है और उसका ब्रेक थ्रू हो जाता है। तभी वहीं बगल में खड़ी हुई चैंगमिन का भी ब्रेक थ्रू हो जाता है। हमारा हीरो लिन क्यू सोचता है कि अगर इतनी सी ट्रेनिंग में सब ब्रेक थ्रू कर सकते हैं तो मैं भी करूंगा। उसके बाद वह एक माना पर्ल को एब्जॉर्ब करके ब्रेक थ्रू करने की ट्राई करता है। वह बोलता है कि हाँ, मुझे कुछ फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे कोर के पास कुछ गरम गरम चीज बह रही है। उसके बाद तो अचानक से उसकी फाट निकल जाती है, जिससे तो उसके दोस्तों के सामने उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। उसने तो सोचा था कि वह ब्रेक थ्रू करने वाला है। उसका सिस्टम भी बोलता है कि तुमने अभी अभी तो 2 लेवल ब्रेक थ्रू किया था, फिर तुम इसके बारे में सोच कैसे सकते हो। तभी उसको एक माना पर्ल की याद आती है। यह एक सिल्वर माना पर्ल था, जो कि एक साउंड स्किल वाला था, और इस अटैक से एनिमी कुछ देर तक फ्रीज हो जाएगा। तभी वह जेंग सेन को अपने पास बुलाता है। लिन क्यू जेंग सेन से बोलता है कि मुझे यह साउंड स्किल वाला माना पर्ल मिला है, मैं तुम्हारी उसमें मदद कर सकता हूँ, और मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम चैंगमिन को पसंद करते हो, इसीलिए क्या तुम उसको यह देना चाहोगे। इसको सुनने के बाद जेंग सेन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वह तो चैंगमिन के साथ अपने फैमिली के सपने भी देखने लगता है कि कैसे वह खाना बना के अपने हाथों से उसको खिलाएगी। वह बोलता है ठीक है, यहाँ से बाहर चलने के बाद मैं तुमको 2 मिलियन भेज दूंगा। लिन क्यू बताता है कि यही है वह स्टोरी जिससे मैं अभी अभी मिलियनर बना। जेंग सेन तो बस यही सोच रहा था कि मैं उसको यह कैसे दूंगा। तभी पीछे से चैंगमिन उसको आके पूछ ही लेती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो। जेंग सेन तो बोलता है कुछ नहीं, लेकिन लिन क्यू जेंग सेन के पीछे से आकर उसको उसकी तरफ धक्का दे देता है, और वह बेचारा तो ना चाहते हुए भी अपने घुटने को बला जाता है। उसके बाद वह बोलता है चैंगमिन प्लीज इसे ले लो, जिसके बाद तो चैंगमिन भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। वह बोलता है कि यह साउंड माना पर्ल बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। जिसके बाद तो चैंगमिन भी बहुत ज्यादा खुश होकर उसके गले से लिपट जाती है, और उनके पीछे तो 3 सिंगल्स को दिखाया जाता है, जिनका यह सब देख के अलग अलग ही रिएक्शन था। उसके बाद क्वीन जेनजेन मैप को देखते हुए बताती है कि अब हमें आगे की तरफ चलना चाहिए, और पीछे की तरफ वह दोनों प्यार के पंछी तो यही बोलते हैं कि रुको मेरे लिए। उसके बाद वह लोग बर्फीले इलाके के पास पहुंच जाते हैं। वह लोग उस जंगल और बर्फीले इलाकों के बॉर्डर पे ही अपना कैंप लगाते हैं। उस इलाके में तो बहुत ही ज्यादा ठंड थी, इसीलिए जेंग सेन आग जलाने के लिए एक जगह पर लकड़ियां इकट्ठा करता है। क्वीन जेनजेन ने तो बहुत ही ज्यादा कपड़े नहीं पहने थे, जिसकी वजह से उसको ठंड लगने लगती है। तभी हमारा हीरो हीरोपंती दिखाने के चक्कर में अपना जैकेट उठा के उसको दे देता है। वह बोलता है कि इसे पहन लो, नहीं तो तुमको ठंड लग जाएगी। क्वीन जेनजेन उसको ले लेती है और फिर मुस्कुराते हुए उसको थैंक यू बोलती है। और वहीं पर हम पीछे की तरफ बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखने वाले एक भालू को देखते हैं। अगले दिन हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। जेंग सेन तो सबको चिल्ला के बुलाता है कि ब्रेकफास्ट रेडी है, आ जाओ। हमारा हीरो लिन तो सुबह उठते ही सिस्टम से अपना स्किल मांगता है। उसको आज एक ई रैंक की खाना खिलाने वाली स्किल मिलती है। वह तो उस सिस्टम से बोलता है कि तुम्हारा नाम 9527 से बदल के यूजलेस रख देना चाहिए, सही में तुम तो किसी काम के नहीं हो। वह एक सूखा ब्रेड खाते हुए जा रहा था। वह बोलता है कि जेंग सेन थोड़ा सा हनी देना तो।
मैं अपने इस आज के दिन को शहद के जैसे मीठा बनाना चाहता हूँ। उसके बाद जेंग सेन शहद का डिब्बा उसकी तरफ आगे करता है, लेकिन जब वह शहद लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो उसके हाथ में बाल आते हैं। वह तो पूछता है कि तुम यह मुलायम मुलायम मुझे क्या दे रहे हो। जेंग सेन तो शॉक होते हुए पूछता है कि तुमने नहीं लिया तो वह डब्बा कहाँ गया। उनके पीछे वही स्नो बियर तेजी से दहाड़ता है और यह सिल्वर रैंक का माना बीस्ट था। तभी चैंगमिन उस बीस्ट के ऊपर अपने वही साउंड अटैक को कर देती है जो कि उस माना पर्ल को एब्जॉर्ब करने से मिला था, जिससे कि वह कुछ सेकंड के लिए एकदम से ही रुक जाता है। इतना टाइम तो लिनक्यू और उसके टीम के लिए काफी था। वह सब अपने अपने अटैक बना के तैयार हो जाते हैं और फिर कुछ ही देर में वह सब उस भालू को मार के वहीं पे ढेर कर देते हैं। क्वीन जेनजेन तो चैंगमिन को थैंक यू बोलते हुए बोलती है कि तुम्हारे उस साउंड अटैक की वजह से ही हम लोग इतनी आसानी से जीत पाए हैं। उसके बाद वह सब लोगों से बोलती है कि सब लोग तैयार हो जाओ, आज हमें वहां तक पहुंचना ही है। इसके बाद लिनक्यू उसका कोर निकालने लगता है। जेनजेन तो पूछती है कहाँ तक काम हुआ। लिनक्यू बोलता है कि बस लगभग हो ही गया है। उसके बाद वह उस भालू को उठा के अपने एक्सडी पॉकेट में रख लेता है। वह बोलता है कि यह एक ट्रेजर हो सकता है, इसीलिए मैं इसे अपने स्टोरेज स्पेस में रख लेता हूँ। और इसको देखने के बाद तो क्वीन जेनजेन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। लिनक्यू तो उसे बताता है कि स्टोरेज स्पेस में जाने के बाद इसका वजन फील नहीं होता है। तभी क्वीन जेनजेन एकदम एटीट्यूड में बोलती है कि जो तुम्हारा मन करे वो करो, लेकिन जल्दी चलो। उसके बाद 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। वह सभी लोग उन फॉक्स के इलाके के पास पहुंच गए थे। तभी चैंगमिन बताती है कि हाँ, मैं उनको सेंस कर पा रही हूँ। वह कुल टोटल 32 है। जेंगसेन तो शौक होते हुए बोलता है इतने सारे। तभी बर्फ के पीछे से कुछ आवाज आती है। लिनक्यू और जेनजेन एकदम से अलर्ट हो जाते हैं। तभी वहाँ बर्फ के पीछे से एक छोटा सा प्यारा सा फॉक्स निकल के आता है, जिसको देखने के बाद जेनजेन और चैंगमिन तो बोलती है यह तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। उसके बाद लिनक्यू को उसका टेमिंग स्किल से पता चलता है कि अगर तुम इनके साथियों पे हमला नहीं करोगे तो यह तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हमारा हीरो लिनक्यू सोचता है कि जेनजेन तो फॉक्स स्किल पर्ल के लिए ही यहाँ आई थी, लेकिन यह तो छोटे छोटे जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो फिर यह कैसे करेगी। उसके बाद वह जेनजेन से पूछता है कि तुम्हें तो यह छोटा सा फॉक्स बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसको मारना तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्या मैं इसमें तुम्हारी मदद कर दूं। क्वीन जेनजेन उस छोटे से फॉक्स के बच्चे को गोदी में लेके बैठी हुई थी। वह बोलती है कि नहीं, इसको रहने दो। अगर हम स्किल्स के लिए किसी इनोसेंट को मारते हैं तो फिर हमारे और उन बुरे लोगों में क्या अंतर रह जाएगा। मैं तो ऐसे क्यूट से माना बीस्ट से मिल पाई, यही मेरे लिए बहुत है। तभी सभी लोग भी उसके काइंडनेस की तारीफ करते हैं। वह बोलती है कि चलो वापस चलते हैं, लेकिन तभी लिनक्यू बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता है कि हम लोग अभी जा पाएंगे, क्योंकि उनके पीछे तो बहुत ही खतरनाक से दिखने वाले 2 फॉक्स बीस्ट आ गए थे। उसके बाद तो वह दोनों बहुत ही तेजी से दहाड़ते हैं। लिनक्यू बोलता है कि लगता है इनका कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तभी वह छोटा सा फॉक्स बीस्ट बोलता है वो। उसके बाद वह अपने फॉक्स के लैंग्वेज में उन सबको समझाता है कि कैसे क्या हुआ था, वो लोग बुरे नहीं है, ये वो फलाना ढिमकाना, जिससे वह दोनों भी एकदम शांत हो जाते हैं। उसके बाद फिर लिनक्यू बोलता है कि अच्छा हुआ उसने समझा दिया, नहीं तो हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ जाती। जेंग सेन तो चौंकते हुए पूछता है कि क्या तुम उन सब की भाषा जानते हो। वह बोलता है नहीं, मुझे बस जानवर से थोड़ा सा प्यार है। लेकिन असली बात तो यह थी कि सिस्टम से उसको ई रैंक वाली ऐसी स्किल ही मिली थी जिससे वह जानवरों को समझ सकता था। उसके बाद वह उनके पास जाने लगता है। तभी उसके टीममेट बोलते हैं थोड़ा संभल के रहना, वह सिल्वर रैंक वाले मानवीस्ट हैं। वह बोलता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। उसके बाद वह उनके पास जाते हुए बोलता है क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई माना पर्ल है, अगर तुम मुझको कुछ दोगे तो मैं भी उसके बदले में तुम्हें कुछ दूंगा। वह तो बोलते हूँ हमारे पास है, लेकिन हम एक दुश्मन से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। लिनक्यू बोलता है कि अगर तुम मुझे वह दोगे तो मैं तुम्हारे दुश्मन से निपटने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। वैसे तुम्हारा दुश्मन है कौन जो ऐसे क्यूट से फॉक्स पे हमला करता है। तभी वह लोग रोते रोते स्नो बियर का नाम लेते हैं। उसके बाद तो लिनक्यू बोलता है कि अगर तुम्हारी स्नो बियर दुश्मन है तो फिर यह शायद वही हो सकता है। उसके बाद वह अपने स्टोरेज पॉकेट में हाथ डालता है और फिर उस बड़े से स्नो बियर को निकाल के बाहर पटक देता है। वह पूछता है कि क्या यह वही है, जिससे वह फॉक्स तो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलते हैं हाँ यह वही है। इसके बाद उन्होंने लिनक्यू को लाके वह माना पर्ल भी दे दिया था। फिर लिनक्यू उसको क्वीन जेनजेन को देता है, जिससे वह तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लिनक्यू बताता है कि यह उन्होंने 2 दे दिया था। उसके टीम वाले तो एकदम एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं अभी इस स्किल को सीखो और हमें दिखाओ। लिनक्यू बोलता है कि मैं भी यह देखना चाहता हूँ। क्वीन जेनजेन बोलती है ठीक है। उसके बाद वह उस स्किल को एब्जॉर्ब करती है, जिससे कि उसको स्नो वाले बो एंड एरो को समन करने की पावर मिल जाती है। उसके बाद वह उसको दिखाने के लिए यूज करती है। उससे चलाया गया तीर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और फास्ट था, जो कि पीछे पेड़ और पत्थरों को भी तोड़ते हुए चला जाता है। उसके इस खतरनाक से अटैक को देखते हुए लिनक्यू का टीममेट बोलता है कि अब तो मैं उसको पावर में बिल्कुल भी नहीं हरा पाऊंगा। उसके बाद सब लोग उसको इस नई पावर मिलने पर कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। चैंगमिन तो बोलती है कि चलो हम लोग साथ में एक फोटो ले लेते हैं।
फिर पता नहीं कब मिलेंगे। उसके बाद जैंग सेन बोलता है स्नो फॉक्स हमारा एक स्टैंड के जैसे काम करेगा। उसके बाद वह उसको अपना फोन दे देता है जिसमें 10 सेकंड का टाइमर लगा के वह दौड़ते दौड़ते वापस आने लगता है। उसके बाद उन सभी लोगों का उस क्यूट से फॉक्स के साथ एक फोटो खींचा जाता है। उसके बाद फिर 3 दिन बाद वाला सीन दिखाया जाता है। लिन क्यू फोन में वही फोटो देखते हुए सोचता है हम एक साथ फोटो में कितने अच्छे लग रहे हैं। तभी उसके मोबाइल पे मैसेज आता है मनी रिसीव्ड। हम लोग देखते हैं कि उस डंजन से लौटने के बाद उसके पास कुल टोटल 6 मिलियन का बैलेंस हो गया था। वह बोलता है कि अगले हफ्ते वाले एग्जाम में बस एक बार फर्स्ट आ जाऊं, उसके बाद तो जिन जिन के पार्टनर वाला रिक्वायरमेंट तो पूरा ही हो जाएगा। तभी उसका सिस्टम बोलता है कि दिन में सपने देखना बंद करो, वह तुम्हारे जैसे कमजोर लड़के को कभी पसंद नहीं करेगी। वह बोलता है कि मेरी ताकत में क्या कमी है, मैं तो कब से ही अपनी पावर बढ़ाने में लगा हुआ हूँ। मैं कंटिन्यू माना पर्ल को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ और किताबें भी पढ़ता हूँ, और किताबों को तो कोई मेरे से अच्छा जान ही नहीं सकता है। उसके बाद लिनक्यू बोलता है कि चलो बकवास बंद करो और आज का मेरा स्किल दो। उसके बाद उसको आज के स्किल के रूप में ए रैंक का जूम स्किल मिलता है। वह तो सोचता है कि मैं पहले से ही पढ़ाई में इतना अच्छा हूँ, इस जूम वाले स्किल से एग्जाम में चीटिंग थोड़ी करूंगा। तभी वह बोलता है कि हाँ, इससे मैं जेन के आसपास रहने वाले छिछोरे लड़कों को आराम से देख सकता हूँ। तभी उसका सिस्टम बोलता है कि सबसे बड़े छिछोरे तो तुम ही हो। और इसी को दिखाने के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि वह अपनी स्किल्स का कैसे यूज करता है, उसके ऊपर कौन कौन सी नई मुसीबतें आती हैं, और फिर वह उन सब से कैसे बचता है। मजा तो बहुत ही ज्यादा आने वाला है। तो अगर आने वाली वीडियोस के लिए एक्साइटेड हो तो फिर चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो में मजा आया है तो कम से कम इसको एक लाइक तो कर दो। हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।